जय हिंद दोस्तों। आजकल जो जमीन को लेकर विवाद है उसमें अधिकतर विवाद भाइयों में बंटवारा को लेकर, चाचा भतीजे में बंटवारा को लेकर, पारिवारिक बंटवारा को लेकर, पैतृक संपत्ति बंटवारा को लेकर, इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। इसके कारण भी है कि कोई 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है। अब क्या है, 1-2 कहीं बाहर रह के काम कर रहा है, किसी दूसरे प्रदेश में, किसी दूसरे स्टेट में। अब वो 6 महीने पे आता है, साल भर पे आता है, 2 साल पे आता है, या फिर 5-5 साल पे आता है। घर पे दूसरे भाई की फैमिली रहती है। अब होता क्या है कि जो गांव में रहता है पैतृक संपत्ति पे, वो ज़्यादा कब्जा करना चाहता है, ज़्यादा ज़मीन लेना चाहता है, या फिर ज़मीन उसमें से कभी बेचना है तो बिना बताए, जो बाहर रहता है उसको बिना बताए ज़मीन बेच लेता है, जबकि उसमें कोई बंटवारा हिस्सेदारी नहीं हुआ रहता है। यहाँ तक कि चाचा ताऊ में बंटवारा नहीं रहता है और ज़मीन बिक्री होती रहती है। इसको लेकर भी विवाद होता रहता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी हिस्सेदारी की ज़मीन जो होती है, जो पैतृक संपत्ति, चाहे आपके पिता के नाम से है, आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, पैतृक संपत्ति हम उसे कहते हैं जो हमारे लेकर हमारे 4 पीढ़ियों के पीछे तक का जो प्रॉपर्टी रहता है उनके नाम से, उन्हें हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो हिस्सेदारी की जमीन जो है, कोई किसी के हिस्सेदारी की जमीन नहीं बेच सकता है, उसका हक नहीं खा सकता है, उसका अधिकार नहीं खा सकता है। अब इसको रोके कैसे, क्या उपाय है? अब देखिए, आप बाहर रहते हैं या फिर गाँव में ही रहते हैं और आपका भाई बिना बंटवारा किए, चाहे वो पिता के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, और वो जीवित नहीं है और बिना बंटवारा किए वो जमीन बेचे जा रहा है, भले ही अपने हिस्से का ही बेच रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि आपका 3 जगह जमीन है, 4 जगह जमीन है, 5 जगह जमीन है, तो हो सकता है महंगी जमीन बेच दे, वो सस्ती जमीन छोड़ दे, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो बिना बंटवारा का जो जमीन बेचा जाता है, या फिर कभी कभी ज्यादा बेच लेता है आपको बिना बताया, जो बचेगा उसमें भी हिस्सेदारी खोजेगा। तो इसे रोकने के लिए आपको क्या करना है? अगर आपको लगता है कि वो बेचे जा रहा है, हमसे राय नहीं ले रहा है, अगर पूछने जा रहा हो तो दबंगई करता है, परेशान करता है, धौंस दिखाता है, तो आपको इस पर रोक लगाने के लिए क्या करना होगा कि सिविल कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट दायर कर देना है। तो सिविल कोर्ट में जब पार्टीशन सूट दायर करेंगे तो उसमें टेम्पररी इंजेक्शन का आपको आदेश ले लेना है, जिसे स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। टेम्पररी इंजेक्शन क्या होता है कि उस पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया जाता है उस जमीन पर, कि उस जमीन को जब तक बंटवारा नहीं किया जाता है हिस्सेदारों में, जो उत्तराधिकारी है उसमें, तब तक उस जमीन को कोई भी व्यक्ति उसमें से न बेच सकता है, न किसी को ट्रांसफर कर सकता है, न उस पर घर बना सकता है, न उस पर लोन ले सकता है, ना ही उसको गिरवी रख सकता है। तो किसी प्रकार से उपयोग के लिए वो नहीं रह जाता है, किसी प्रकार का उपयोग नहीं कर सकता है जब तक कि बंटवारा उस प्रॉपर्टी का ना हो जाए। तो ये कोर्ट आदेश दे देता है, तो ये काम करेंगे ना, तो उस पर क्या है, जब स्टे लग जाएगा, रोक लग जाएगा, तो क्या है, आपका भाई है, चाहे आपका चाचा है, चाहे पट्टीदार है, जो वो भी उसमें उत्तराधिकारी है, जो जमीन को बेच रहे हैं या फिर बेचना चाह रहे हैं, या फिर आपको बिना बताए वो सेल कर दे रहा है, किसी को एग्रीमेंट कर दे रहा है, तो वो क्या है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लग जाएगा। वो जमीन अगर किसी प्रकार का उसका सौदा होता है, किसी प्रकार का उस पर कंस्ट्रक्शन होता है, सारे के सारे अवैध माने जाते हैं। देखिए, बहुत बार होता क्या है कि भाइयों में प्रेम रहता है, मोहब्बत रहता है, अपनापन रहता है, भाईचारा रहता है। उन्हें क्या लगता है कि हमारे भाइयों में कभी कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी लड़ाइयाँ नहीं होगी। होता क्या, एक समय आता है जब सबकी शादियाँ हो जाती है। जब सबकी शादी हो जाती है तो उसमें बहुत तरह की समस्या उत्पन्न हो जाता है, भाइयों की वजह से नहीं, भाइयों की वाइफ की वजह से, उनकी पत्नियों की वजह से, क्योंकि आप 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, एक माँ से, एक बाप से आप पैदा है, लेकिन वो जो 4, 3, 2 जो भी अलग अलग से आती है, वो अलग अलग माँ बाप के पैदा होती है। सभी के अलग अलग माइंड काम करता है, उसमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है, मोहब्बत नहीं होता है। तो वो क्या है कि सभी को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है, अलग अलग तरह से समझाती है, अलग अलग तरह से माइंड वॉश कर देती है। तो भाइयों में क्या होता है, इस तरह का भावना आ जाता है, सब अपना फायदा ढूंढने लगता है। तो करना क्या चाहिए कि जब अच्छा संबंध हो आपका, भाइयों में जब अच्छा संबंध है, उसी समय आपको प्रॉपर्टी का, जमीन का, जो भी चीज है ना, बंटवारा कर लेना चाहिए। अगर आपके पिताजी जीवित नहीं है तो पैतृक संपत्ति है, और पिताजी नहीं रहते हैं तो अच्छा संबंध है ना, उसी समय आप मिल बैठ के अच्छा से लीगल रूप से बंटवारा कर ले। आप तहसील से बंटवारा कर ले, अपने अपने नाम पर अपना हिस्सा को करा ले, आप रजिस्ट्री करा ले, अपने अपने नाम से अपना हिस्सेदारी रजिस्ट्री करा ले। कई रास्ता है इसका, मैं पहले ही बता चुका हूं कि कैसे आप अलग अलग अपने अपने नाम से पैतृक संपत्ति को करा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो जब अच्छा संबंध हो ना, तभी बंटवारा कर ले, क्योंकि होता क्या है कि उसमें से किसी की नीयत खराब हो गई, कोई थोड़ा गड़बड़ माइंड का हो गया,
तो वो क्या करता है कि जमीन बेचना स्टार्ट कर देता है, प्रॉपर्टी बेचना स्टार्ट कर देता है। और बाद में जब दूसरा भाई जो बाहर रहता है या फिर उसको ज़्यादा प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति से मतलब नहीं है, अपना स्ट्रगल कर रहा होता है, अपने काम में लगा रहता है, वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद जब आता है तो उसको पता चलता है कि अरे इसमें से बहुत सारी ज़मीनें बेच दी गई है। अब जो ज़मीन बचा हुआ है उसमें भी वो हिस्सेदारी खोजता है, जबकि ज़मीन पहले से बेच लेता है फिर भी हिस्सेदारी खोजता है वो, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो अच्छा संबंध रहे उसी समय प्रॉपर्टी का बंटवारा कर ले, अगर आपके पूर्वज जीवित नहीं है तो इस चीज को समझिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। आगे आपको बताने जा रहा हूं कि अगर कोई बेच लिया उसका क्या करेंगे। ये तो बेच रहा है या फिर बेच दिया, उसको रोकने के लिए ये है, लेकिन कोई बेच चुका है 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, उसको अब क्या कर सकते हैं, उस जमीन को हासिल कैसे करें। तो आपको क्या करना है कि जो जमीन आपका भाई हो, पट्टीदार हो, बिना बंटवारा के अगर बेच दिए तो उस जमीन का आप रजिस्ट्री डीड निकाल लीजिए। ऑनलाइन भी पेपर निकाल सकते हैं आप, रजिस्ट्री ऑफिस से भी निकाल सकते हैं। जो उसने बेचा है, किससे बेचा है, कब बेचा है, तो उसका निकल जाता है, रजिस्ट्री पेपर निकलेगा तो उसी से आपको पता चल जाएगा। उस पेपर के आधार पर भी आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं और पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं, या आपने पार्टीशन सूट दायर कर रखा है तो उसमें ये पेपर को लगा सकते हैं और ये मांग कर सकते हैं कि ये जमीन इतना बेच दिया गया है जिसमें मेरी भी हिस्सेदारी थी। तो कोर्ट में आप अपनी बात रखते हैं अपने वकील के माध्यम से, तो इससे क्या होगा कि जो जमीन उसने बेच दिया है उसका हिस्सा माइनस करके ही बाकी जमीनों में जो उत्तराधिकारी है, हिस्सेदारी है, उसमें बंटवारा करने का कोर्ट आदेश देगा। नहीं तो अगर वो जमीन महंगी थी, बेच दिया उसने, और सस्ता जमीन अब बचा हुआ है, खेती का जमीन बचा हुआ है जो उस रेट का नहीं है, उससे बहुत कम रेट का है, तो कोर्ट ये भी आदेश दे सकता है कि उसका जो वैल्यू था उस प्रॉपर्टी का, उस हिसाब से उसका उसमें माइनस करके तब जाके प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जाए। हालांकि ये कम संभव होता है, इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन आप चाहते हैं कि जिससे वो जमीन बेचा है 2 महीने 4 महीने पहले, उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि उसने धोखे से खरीदा है, बिना बंटवारा किया हुआ जमीन किसी का खरीद लिया है, मेरे भाई से या फिर मेरे खानदान से या फिर मेरे इसमें जो हिस्सेदार है उनसे, जबकि उनसे राय लेना चाहिए कि भाई कौन कौन हिस्सेदार है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड पेपर जो निकालेंगे उसके आधार पर आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति खरीदा है उसको भी आप पार्टी बना सकते हैं। पार्टीशन सूट डालेंगे तो जो व्यक्ति खरीदा है उसको भी पार्टी बना सकते हैं कि मेरी जमीन है, मेरी हिस्सेदारी है और मुझसे बिना परमिशन के ये जमीन उसने खरीद लिया जबकि उसमें मेरी भी हिस्सेदारी है। तो आप पार्टी बना के उसको भी केस करेंगे तो उस जमीन पर भी स्टे लगाया जा सकता है और वो जमीन भी एक तरह से विवादित तो हो जाएगा। जो खरीदा है उसको भी ये जवाब देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा और हो सकता है कोर्ट उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब तरीका है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आपका भाई हो, आपका पट्टीदार हो, आपसे बिना बताए वो जमीन बेचना चाह रहा है, उसमें से अपना हिस्सा, चाहे किसी का हिस्सा बंटवारा नहीं किया है या फिर बेच दिया है या फिर बेचने जा रहा है, तो आपको यही करना है कि उस पर टेम्पररी इंजेक्शन का आदेश ले लेना है कोर्ट से, मतलब कि स्टे लगवा लेना है, तब जाके आपकी जमीन बच जाएगी। और आपका हिस्सा जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका हिस्सा क्लियर नहीं होगा, वो बंटवारा नहीं होगा रिटर्न रूप से, तब तक उस जमीन में से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो ये आपको करना चाहिए।